तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने सारे फॉर्मूला तो कर ही लिए थे। तो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ABC ट्रायंगल है जो राइट एंगल है B पे, एंड AB इज इक्वल टू, हमें AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमिन, इसमें डिटरमिन क्या करना है हमने, साइन ए एंड कोज ए, और क्या डिटरमिन करना है सेकंड वन में, साइन सी एंड कोज सी। ये चार चीजें हमने मेजर करनी है। पहले हम बात करते हैं ए की, ए एंगल के हिसाब से बात करते हैं। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है 7, ए के हिसाब से। तो फर्स्ट पोर्शन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन में एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है 7 एंड बेस कौन है 24। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, AC निकालनी होगी, हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। तो P कितनी है 7 प्लस B कितनी है 24। तो 7 का स्क्वायर 49 and 24 का स्क्वायर इज 576। सम इज इक्वल टू दी 625 विच इज इक्वल टू दी 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ये AC साइड आ गया 25 सेंटीमीटर। AC साइड हमने निकाल ली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 25 सेंटीमीटर। तो अब हमने निकालना है साइन A। साइन A किसके इक्वल होता है भी, हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद, पंडित अपॉन हर मीन्स P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है ए के हिसाब से 7 एंड हाइपोटेन्यूज कौन है 25। ऑलवेज जो 90 के सामने होगा वही होगा हाइपोटेन्यूज। तो 7.25 इज इट्स आंसर। देन सेकंड इज द कोज ए। कोज ए क्या था अभी, B अपॉन H। तो B अपॉन H, बेस हमारा कितना है 24 एंड H कितना है 25, दैट इज 24/25 इज इट्स आंसर। तो साइन ए कोज ए तो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं साइन ए कोज ए के बाद साइन सी कोज सी की, साइन सी एंड कोज सी की। तो साइन सी कोज सी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम में ए एंगल की बजाय सी एंगल को कंसीडर करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना ये सारा कुछ। सी एंगल, सी के हिसाब से, इस सी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने वाला AB। इस सी के हिसाब से बेस कौन है 7, बट हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 25 ही है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर किसको लेंगे 24 को, और सी के हिसाब से बेस किसको लेंगे 7 को, एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे साइन सी। साइन सी इज इक्वल टू दी P अपॉन H। तो P हमारी कितनी है, अब इसके सामने वाली P 24 एंड H कितनी है 25। तो 24/25 इज इट्स आंसर। नेक्स्ट इज कोज C। कोज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा बेस कितना है, इसमें बेस 7 और हाइपोटेन्यूज 25। तो 7/25 इज इट्स आंसर। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नोट कर लीजिए इसको। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेकंड प्रॉब्लम। इन ए फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कोट R। तो एक फिगर हमें दी गई है मैथ्स में, अपने मैथ्स में देख लेना अच्छे से। तो इसमें हमें ये Q एंगल दे रखा था R एंड P क्या हुआ, ट्रायंगल है, 12 सेंटीमीटर ये साइड है और 13 सेंटीमीटर ये साइड है। तो हमें पता क्या करना है, tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R ये पता करना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, tan P माइनस कोट R। सबसे पहले हमने पता करनी है QR कैसे पता करें भी, QR इज क्या है, QR
अगर P एंगल के हिसाब से बोले तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर हम R के हिसाब से बोले तो ये क्या है, बेस। तो हम QR को कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर। अगर हम R की हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, बेस पता करना है। बेस इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू दी 25 एंड 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू दी 5। तो ये आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो अब तीनों साइड्स निकल चुकी हैं, तो tan P पता करेंगे पहले। tan P, tan P, tan किसके इक्वल होता है, P अपॉन B। P यहां पर P के हिसाब से कौन है, 5 एंड B कौन है, 12। तो tan P इज 5/12 एंड कोट R, कोट इज इक्वल टू दी B अपॉन P, B अपॉन P। R के हिसाब से बेस कौन है, 5 एंड R के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, 12। कोट इज B अपॉन P। बेस कौन है R के हिसाब से, जो इसके साथ जुड़ा है 5, उसके सामने वाला कौन है, परपेंडिकुलर। सो 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू दी कोट R। आपने एंगल के हिसाब से देखना है, बेस कौन है एंड परपेंडिकुलर कौन है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे, tan P माइनस कोट R, तो ये कितना आ जाएगा, tan P माइनस कोट R, 5/12 माइनस 5/12, तो ये आ गया हमारा 0। तो 0 इज इट्स आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है अभी, if sin A is equal to the 3/4, if sin A is equal to the 3/4 and calculate cos A and tan A, cos A and tan A पता करना है हमने, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोनों को। sin A हमारा 3/4 है, तो आप एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए जिसमें sin की वैल्यू क्या लीजिए, P अपॉन H। sin A इज इक्वल टू 3/4 P अपॉन H। तो एक ट्रायंगल हमने बना ली जिसका ये एंगल क्या है, A, और उसका P कितना है 3 एंड H कितना है 4। तो उसका पहले तो बेस निकालना पड़ेगा। बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दी, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9, दैट इज √7। √7 आ गया इसका बेस। तो अब हमने cos A tan A निकालना है, काफी सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। cos A इज इक्वल टू दी, cos इज इक्वल टू दी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, √7/4 एंड tan A इज इक्वल टू दी, tan किसके इक्वल होता है, P अपॉन B, P अपॉन B, 3 अपॉन √7। P हमारा कितना है 3 एंड बेस कितना है √7। तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर। 15 कोट A हमें दे रखा है 8 के इक्वल, तो हमने फाइंड आउट करना है sin A एंड secant A। sin A एंड secant A को फाइंड आउट करना है हमने। 15 कोट A इज इक्वल टू दी 8, sin A एंड secant A को हमने फाइंड आउट करना है। तो कोट A हमारा किसके इक्वल हो गया, 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15। तो हमने एक ट्रायंगल ली, तो उसमें A ये एंगल है, कोट इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा है हमें, 8 एंड परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 15। तो सबसे पहले क्या पता करना होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 एंड दिस इज इक्वल टू दी 229 एंड इट्स अंडर रूट इज इक्वल टू दी 17। तो इसका अंडर रूट आ गया हमारे पास 17। तो हमने फाइंड आउट करना है sin A एंड secant A। sin A इज इक्वल टू दी P अपॉन H। P कितनी है 15, इसके सामने वाली 15, H कितना है 17, 15 अपॉन 17। नेक्स्ट इज secant A। secant A क्या होता है,
सेकेंड इज द बी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच कितनी है 17 और बी कितनी है 8, तो दिस इज इट्स आंसर। तो देन नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। फिफ्थ क्वेश्चन, given secant theta is equal to the 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो सिकेंड किसके इक्वल होता है, h अपॉन बी के। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें थीटा एंगल ले लीजिए ये वाला, और h उसकी 13 है और b इसका 12 है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा p पता करना होगा इसका। p कैसे पता करेंगे, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h कितना है 13 का स्क्वायर, b कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज द 169 एंड माइनस 144 दैट इज इक्वल टू द 25 का रूट 5, तो ये आ गया हमारा 5। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब तो आसानी से निकल ही जाएंगी, तो लिख ही लेते हैं कि करके। साइन थीटा इज इक्वल टू द p अपॉन h, p इज 5 अपॉन 13। कोस थीटा इज इक्वल टू द b अपॉन h, 12 अपॉन 13। tan थीटा इज इक्वल टू द tan थीटा इज इक्वल टू द p अपॉन b, 5/12। तो देन कोट थीटा इज इक्वल टू द b अपॉन p, सॉरी p अपॉन b था ये, और b अपॉन p दैट इज 12 अपॉन 5, b अपॉन p। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू दी h अपॉन b, 13 अपॉन 12, ये तो पहले दिया ही हुआ था। एंड कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू दी h अपॉन p, 13 अपॉन 5। तो ऐसे हम सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगली वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।